होश वालों को खबर क्या, हे मरडी क्या चीज है। जी हाँ, 2019 सुप्रीम कोर्ट हेमा रेड्डी वर्सेस होसमनी की जजमेंट को आज हम समझते हैं। रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, विभीषण 4 भाई हैं। अब ये चारों भाई एक जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन लेकर ट्रायल कोर्ट में आते हैं और कहते हैं जो विभीषण ने हनुमान जी को अडॉप्ट कर लिया है ना, ये बिल्कुल इलीगल है। ये जो प्रॉपर्टी है ना लंका की, ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ऐसा घोषित कर दिया जाए। पर ट्रायल कोर्ट में दावा खारिज हो जाता है। यानी जो विभीषण जी ने हनुमान जी को अडॉप्ट किया था और 1/4 भाग अब हनुमान जी को अगर जाना है उसके बाद, तो ये लीगल हो गया एक तरीके से। लेकिन कहाँ मान्य थे रावण और अहिरावण और कुंभकर्ण, उन्होंने अपील कर दी। अब लर्नेड फर्स्ट अपीलेट कोर्ट एडीजे साहब के पास जब ये केस चलता है तो एक भाई की डेथ हो जाती है। तो मान लीजिए राम भगवान रावण को मार देते हैं। अब रावण नहीं रहते तो उनके जो बच्चे हैं मेघनाथ, उनको तो लेके आना था ना ऊपर। अब ऑर्डर 22 का रूल 3 और 4 यहाँ लगे ना लगे, ऑर्डर 22 का रूल 11 कहता है कि मैं अपील में भी लगता हूँ। तो एपिलांट की ड्यूटी थी ना भाई, और वैसे भी ये जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन था। लेकिन रावण मर गए और मेघनाथ को लाया नहीं, तो अब ये दावा अबेट हो गया। अब ये एज ए होल अबेट होगा या केवल रावण के खिलाफ अबेट होगा, ये क्वेश्चन आपके आगे है। देखो बड़ा सिंपल है, टेस्ट बताता हूं मैं आपको। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट क्योंकि अगेंस्ट गई थी चारों भाइयों के, और हनुमान जी की एडॉप्शन यानी कि एक तरीके से लीगल डिक्लेयर हो चुकी थी। और अब ये जो जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन का दावा चला था, इसमें तो 1/4 1/4 1/4 1/4 का ही डिक्लेरेशन होना था, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट था, मिताक्षरा फैमिली थी और सारे भाइयों का कोई डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन नहीं था। आपको पता है कोई भी एडॉप्शन आता है तो सावन की जजमेंट के हिसाब से वो रेट्रोस्पेक्टिव रिलेट बैक होकर प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ केवल प्रॉपर्टी रावण की नहीं भाई, कुंभकर्ण की भी, अहिरावण की भी क्लाउड में आ गई थी। इसीलिए रावण के मरते ही मेघनाथ को लाने की ड्यूटी, या मेघनाथ के बच्चे को खुद आना चाहिए था या बाकी भाइयों को लाना चाहिए था, नहीं लाया। और उन्होंने कहा नहीं, हमारा दावा तो चलता रहेगा, अपील चलती रहेगी, केवल मेघनाथ के खिलाफ खत्म होगा। अगर ऐसा मान लेते हैं तो मुझे बताओ, अगर बाई चांस अपील में ये जो अहिरावण कुंभकर्ण जीत जाते हैं केस, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हो जाएगी। यानी लर्नेड एडीजे साहब ने अब ये कह दिया कि एडॉप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है और ये फैमिली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये जेएफपी है नीचे। जबकि जो अबेट अगर केवल रावण का माना गया तो मेघनाथ के हाथ में तो एडॉप्शन वैलिड है, ठीक है। और यहां पर बोला एडॉप्शन जो है वो गलत हो गया, इलीगल। तो एक लीगल एक इलीगल, भाई कैसे ये रिपग्नेंट नहीं हो गए? क्योंकि ये दोनों रिपग्नेंट डिक्री हो जाएंगी और दोनों फिर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसीलिए ये अबेटमेंट जॉइंट कॉज होने के कारण, डिस्टिंक्ट कॉज ना होने के कारण एज ए होल अब होगा। और ये वार्निंग है। इसीलिए कहता हूं, वकील, शादी यानी पत्नी या पति, और इसके साथ साथ पंडित और डॉक्टर, कभी भी इसमें बिना दिमाग लगाए मत इंगेज करना। आपका एक बीमारी लेके जाओगे, 4 बीमारी गिफ्ट में आता है। तो आपने पढ़ा आज हेमा रेड्डी वर्सेस होसमनी की जजमेंट, जिसमें कि आपने समझा कि इसमें अबेटमेंट एज ए होल होगा, क्यों होगा इसका कारण भी समझा। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी 2024 में संजय और श्री राम के केस में, संजय वर्सेस श्री राम यानी एसएस, और उससे पहले राजेश वर्सेस अगर हम देखें ओम प्रकाश, तो उस जजमेंट में बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि कहाँ पर सूट और जो काउंटर क्लेम है, अगर वो जज साहब ने एक साथ ही इशूज फ्रेम करके एक ही डिक्री के द्वारा दे दिया तो एक अपील फ्रेम होगा और एक ही के द्वारा डिसाइड हो जाएगा, तो कोई प्रेजुडिस नहीं है। लेकिन अगर सूट और काउंटर क्लेम या 2 अलग अलग सूट को, ठीक है, अलग अलग
जजमेंट दिया या अलग अलग डिक्री दिया और फिर एक ही चैलेंज करता है, दूसरा नहीं, तो वो मेरिट पे डिसाइड ना होने के बावजूद भी रेस जुडिकेटा लग जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, अबेटमेंट एज ए होल कब होगा, डिस्टिंक्ट कॉज क्या चीज़ होता है, और कब आपके ऊपर एक्विसेंस या एस्टॉपल लगाकर, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगाकर, क्योंकि आपने एक ही डिग्री चैलेंज की दूसरी नहीं, वो फाइनलिटी अटेन कर लेती है। राजरानी की जजमेंट हो चाहे और हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2024 में ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी के तहत वापस रीआइटरेट किया है राजेश की जजमेंट को, और उसकी कोई गाइडलाइंस हैं कई सारे, उसको अगर आपने देखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। धन्यवाद।